नमस्कार, मैं सिद्धांत सहगल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राहु और केतु राशि बदलने वाले हैं और आप जानते ही हैं कि राहु और केतु की चाल उल्टी होती है। इसलिए ये दोनों ग्रह मेष और तुला से मीन और कन्या में आएंगे। यानी राहु मेष राशि से जाएंगे मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे और 20 मई 2025 तक रहेंगे। राहु और केतु 18-18 महीने एक राशि में विचरण करते हैं और ये गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चंद्र राशि से बता रहा हूं। राहु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। केतु को भी नैऋत्य दिशा का ही स्वामित्व प्राप्त है। हालांकि मतांतर से कई लोग कहते हैं कि केतु ईशान कोण का कारक होता है, यानी ईशान कोण का स्वामित्व प्राप्त है केतु को। इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि राहु इसके पीछे वो लोग ये तर्क देते हैं कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे। लेकिन मैं समझता हूं राहु केतु के आमने सामने होने का वो रूल यहां लागू नहीं होता। जन्म कुंडली अलग होती है और वास्तु एक अलग चैप्टर है। जन्म कुंडली में भी होरा कुंडली में राहु और केतु एक ही राशि में होते हैं, एक ही लग्न में होते हैं। तो स्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। राहु मीन राशि में विचरण के दौरान सबसे पहले रेवती में, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और अंत में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण में होंगे। राहु की उल्टी चाल की वजह से ये रेवती से पूर्व भाद्रपद की तरफ जाएंगे। राहु के रेवती में विचरण के दौरान धन के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण के दौरान जातकों का मन धर्म कर्म में लगेगा, समाज को नई दिशा दिखलाने में मदद करेंगे। और पूर्व भाद्रपद में विचरण के दौरान आप अपनी पुरानी यादों को सहेजने की कोशिश करेंगे, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये गोचर का फल जो है, ये जनरल फल बता रहा हूं, ये लगभग सब पे लागू होगा, लेकिन अपनी अपनी लग्न और अपनी अपनी राशि और जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार इन फलादेशों में अंतर आ जाता है। मैं सिर्फ ग्रह के नक्षत्र में रहने का फल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। केतु कन्या में विचरण करेंगे और कन्या में विचरण के दौरान सबसे पहले केतु देव चित्रा नक्षत्र में, उसके बाद हस्त नक्षत्र में, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण मिलेंगे यहाँ। चित्रा मंगल देव का, हस्त चंद्रदेव का और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य देव का नक्षत्र होता है। चित्रा में विचरण के दौरान आपको कला के क्षेत्र से अलग कर सकते हैं ये, यानी अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो केतु का विचरण आपको वहां परेशानियों में डाल सकता है। अगर आप नृत्य करते हैं तो आपको नृत्य के दौरान चोट लग सकती है। हस्त नक्षत्र में विचरण के दौरान हस्तकला के क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में कठोरता बढ़ेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण के दौरान प्रेम संबंधों में अत्यधिक वास्तववादी बनने के चक्कर में आप नुकसान उठाएंगे, पर समाज में कोई उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली और गोचर दोनों में इन ग्रहों का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के 2 भाग हैं। राहु शर है और केतु उसका धड़। लेकिन एक व्यक्ति के 2 भाग होने के बावजूद राहु दरअसल ज्यादा माया का कारक है। इसलिए राहु और केतु के स्वभाव में थोड़ा अंतर भी है। राहु लालच और अंतहीन इच्छाओं का कारक होता है और केतु इच्छाओं के अंत का कारक होता है। राहु जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठते हैं उस ग्रह के कारकों में वृद्धि करते हैं और भावों के फल में वृद्धि करते हैं। या इसे यूं समझें कि राहु को उन चीजों की प्राप्ति की अनंत इच्छा होती है या उनके मन में ये इच्छा जन्म लेती है।
पर केतु जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठते हैं, जातक को उन चीजों और इच्छाओं से काट देते हैं। राहु को स्त्रीलिंग ग्रह माना जाता है तथा राहु वायु प्रधान ग्रह होता है। अब आप यहाँ ये प्रश्न उठा सकते हैं कि राहु और केतु दोनों अलग अलग फल करेंगे तो हमें किस ग्रह का फल मिलेगा, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है और दोनों 18 महीने तक एक ही भाव में बैठे रहेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो पहला सूत्र यह है कि चंद्रमा जिस दिन राहु के साथ होगा या राहु के नक्षत्र में होगा तो राहु के फल देगा आपको, तथा चंद्रमा जिस दिन केतु के साथ होगा या केतु के नक्षत्र में होगा उस दिन केतु के फल आपको मिलेंगे। दूसरा सूत्र यह है कि राहु की महादशा या अंतरदशा जिनकी चल रही है उनको राहु का फल ज्यादा मिलेगा, तथा जिनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको केतु का फल ज्यादा मिलेगा। ये दोनों ही सूत्र आपके लिए नए सूत्र हो सकते हैं जो मेरे अलावा कभी किसी ने नहीं बतलाए आपको, लेकिन ये सूत्र मैं पिछले 8 या 10 सालों से अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहा है। तो चलिए हम मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये परिवर्तन शुभ या अशुभ फल लेकर आ रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए राहु होंगे द्वादश भाव में और केतु होंगे छठे भाव में। द्वादश भाव में राहु का विचरण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हानि तथा अत्यधिक व्यय, अग्नि से दुर्घटना और भय देता है, तथा केतु का छठे भाव में विचरण आर्थिक लाभ व वृद्धि तथा सुख वृद्धि का योग बनाता है। अब आप यहाँ ये प्रश्न उठा सकते हैं कि राहु और केतु दोनों अलग अलग फल करेंगे तो हमें किस ग्रह का फल मिलेगा, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है और दोनों 18 महीने तक एक ही भाव में बैठे रहेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो पहला सूत्र यह है कि चंद्रमा जिस दिन राहु के साथ होगा या राहु के नक्षत्र में होगा तो राहु के फल देगा आपको, तथा चंद्रमा जिस दिन केतु के साथ होगा या केतु के नक्षत्र में होगा उस दिन केतु के फल आपको मिलेंगे। दूसरा सूत्र यह है कि राहु की महादशा या अंतरदशा जिनकी चल रही है उनको राहु का फल ज्यादा मिलेगा, तथा जिनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको केतु का फल ज्यादा मिलेगा। ये दोनों ही सूत्र आपके लिए नए सूत्र हो सकते हैं जो मेरे अलावा कभी किसी ने नहीं बतलाए आपको, लेकिन ये सूत्र मैं पिछले 8 या 10 सालों से अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहा हूं। आइए अब मैं आपको राहु का फल थोड़ा विस्तार से बतलाता हूं। मेष राशि के जातकों को राहु के द्वादश भाव में विचरण के दौरान धन हानि और एक्सीडेंट का योग बन रहा है। द्वादश का राहु आपको विदेश भी भेज सकता है या विदेश जाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल हो सकती है। किसी विदेशी भाषा की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं और उस भाषा को सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अध्यात्म की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन आप अध्यात्म का दिखावा करना ज्यादा पसंद करेंगे। दिवा स्वप्न ज्यादा देखेंगे। विवाहित जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। जून 2024 तक विवाहित जीवन में तनाव और अलगाव तथा मामला मुकदमा झेलने की स्थिति बन सकती है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी, मामला मुकदमा से मुक्ति तथा कर्म व्यस्तता और कर्म स्थान पर सफलता, सम्मान वृद्धि और पदोन्नति तथा स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। मार्च 2025 से मई 2025 तक का समय आपके लिए धन लाभ, विदेशों से लाभ, लंबी यात्राओं में वृद्धि का योग बनता है तथा धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। अब मैं आपको केतु के छठे भाव में विचरण का फल बताने जा रहा हूं। छठे भाव में केतु का विचरण आर्थिक वृद्धि करवाता है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय आपके लिए काफी सफलता वाला रहने वाला है। मार्च 2024 से
अक्टूबर 2024 तक का समय आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझाए रखेगा। घर मकान बनवाने की कोशिश आप कर सकते हैं, बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। नवंबर 2024 से मई 2025 तक का समय प्रेम संबंधों में सफलता तथा उलझनों वाला हो सकता है, यानी प्रेम संबंधों में उलझने भी आपको झेलनी पड़ सकती है। शिक्षा में सफलता मिलेगी आपको, संतान संबंधी चिंता और संतान की कामयाबी से आपको प्रसन्नता होगी। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल। जिनकी जन्मकालीन राहु की महादशा चल रही है और राहु अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए। बहते पानी में नारियल बहाने का उपाय सबसे बेहतर उपाय होगा आपके लिए, और वो उपाय कैसे करना है उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वृष राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या फल देने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए राहु होंगे एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में होंगे। एकादश भाव में राहु का गोचर आर्थिक लाभ, सुख वृद्धि और इच्छा पूर्ति का योग बनाता है, पर एकादश भाव का राहु अनंत इच्छाओं को भी जन्म देता है। इस गोचर के दौरान आप सफलताएं तो प्राप्त करेंगे, लेकिन उन सफलताओं से आपका मन नहीं भरेगा और आप और ज्यादा सफलता के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए ये सुनने में अच्छा तो लगता है, पर सफलता प्राप्त करने के बावजूद असंतोष बना रहता है, तो मिली हुई सफलता का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राहु अनंत इच्छाओं का कारक है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का। इस गोचर के दौरान अचानक धन प्राप्ति के योग आपको बार बार बनेंगे। एकादश भाव में राहु आपको सत्ता प्राप्ति का योग भी बना रहा है। अगर आप राजनीति में हैं तो आप सत्ता के और करीब जा सकते हैं या कुर्सी पे बैठ भी सकते हैं। प्रेम में सफलता मिलेगी, पर आपको अपने मन पर थोड़ा काबू रखना भी जरूरी होगा, नहीं तो अत्यधिक लालच से आप किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। नवंबर 2023 से जून 2024 तक दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, प्रेम संबंधों में सफलता तथा संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। उच्च पद की प्राप्ति होगी, राज्य में सम्मान मिलेगा, सरकारी कामों से लाभ होगा, प्रशासनिक ताकत में वृद्धि होगी। मार्च 2025 से मई 2025 तक धन प्राप्ति, रुका हुआ धन मिलने के योग, बाधाओं के साथ सफलता तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको हो सकती है। अब मैं आपको पंचम भाव में केतु के फल बताता हूं। पंचम भाव में केतु आपको शोक व संतान कष्ट दे सकता है। विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र आपके दिमाग में घूमेंगे और गंदे विचार आपके दिमाग में घूमेंगे। अनैतिक कार्यों में आप लीन हो सकते हैं। मनोविज्ञान की शिक्षा ले सकते हैं। पेट दर्द की शिकायत के साथ शल्य चिकित्सा का योग बन रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पेट में पथरी का दोष उत्पन्न हो जाए। पथरी होती है ना, जिसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। अपेंडिक्स का दोष उत्पन्न हो जाए। भाइयों के साथ आपका विवाद होगा और कन्या राशि में होने की वजह से वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय साझेदारी के काम से लाभ, विदेश व्यापार में सफलता तथा खर्च की अधिकता बनी रहेगी। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय यात्राओं में व्यस्तता, नए योगायोग, वासस्थान में परिवर्तन तथा लेखन कार्य में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे। नवंबर 2024 से मई 2025 तक पारिवारिक जीवन में व्यस्तता, समस्या, प्रेम संबंधों में अनबन, संतान के साथ अनबन, घर मकान बनवाने का योग बन रहा है। तो यह था वृष राशि के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। आइए देखते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु होंगे दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में विचरण करेंगे। दशम के राहु का आपके कर्म स्थान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दशम भाव का राहु आपको
अति महत्वाकांक्षी बनाता है राजनीतिक क्षेत्र में, और सत्ता प्राप्ति की भूख तीव्र होती है जातक को। राजनीति में सफलता मिलने के मौके इस गोचर के दौरान बढ़ेंगे। आप अपने विरोधियों का कठोरता से दमन करेंगे। इस वजह से आपके शत्रुओं में भी बढ़ोतरी होगी। आपके कठोर व तानाशाही रवैये की वजह से कर्मस्थान पर हानि के योग भी बनेंगे। दशम भाव में राहु का विचरण आपके पिता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। पैतृक संपत्ति मिलने में समस्या होगी। सत्ता और पावर हासिल करने के लिए आप छल बल का सहारा लेंगे, लेकिन याद रहे राहु जो देता है उसे बड़ी निर्ममता से वापस भी छीन लेता है। सफलता के लिए सामाजिक मर्यादा को नष्ट न करें। नवंबर 2023 से जून 2024 तक पारिवारिक जीवन में व्यस्तता, जमीन मकान खरीदने का योग, समाज में सम्मान की वृद्धि, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा, वाक चातुर्य से आपको सफलता मिलेगी। पद प्राप्ति, पदोन्नति तथा धन लाभ के योग बन रहे हैं। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय कर्म स्थान पर समस्याओं वाला समय रहने वाला है आपके लिए। अनचाहा तबादला हो सकता है। कर्म स्थान पर अपमानित होने के योग बनते हैं। काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, पर भाग्य आपका साथ देता रहेगा। इस वजह से आप आने वाली हर मुसीबत से लगभग बच निकलेंगे। मार्च 2025 से मई 2025 तक व्यय, विदेश यात्रा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नए योगा योग होंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच सकते हैं, पर लाभ होता नहीं दिखता। अगर जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब चतुर्थ भाव में केतु का फल मैं आपको बतलाता हूं। चौथे भाव में केतु का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों में कमी करेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय निश्चित प्राप्ति से वंचित होंगे आप। काम में बाधा यानी कर्म स्थान पे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अचानक दुर्घटना के योग भी बन रहे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय धन लाभ, माता का लाभ और काफी उतार चढ़ाव वाला समय होगा, जिसमें 70% लाभकारी समय और 30% नुकसान वाला समय होगा। नवंबर 2024 से मई 2025 तक का समय वासस्थान में परिवर्तन, नए काम की शुरुआत, नई साझेदारी। जनवरी 15 से फरवरी 15 तक का समय आपके लिए काफी परेशानी वाला रहने वाला है। इस वक्त आपको अपने वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। 16 मार्च के बाद का समय पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, सफलता और पदोन्नति वाला रहने वाला है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अब चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे नवम भाव में और केतु तृतीय भाव में विचरण करेंगे। नवम भाव का राहु उच्च शिक्षा के मामले में आपको सफलता दिलवाएगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। समाज में चली आ रही कुरीतियों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। असहाय लोगों की मदद करेंगे। नवम भाव में राहु आपको किसी एक धार्मिक विचारधारा का पोषक नहीं बनाता, जिस कारण से लोग आपको नास्तिक समझ लेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। पिता के सुख में कमी और संतान से विच्छेद हो सकता है। नवंबर 2023 से जून 2024 तक विदेश यात्रा, नए योगा योग, तिकड़म के द्वारा सफलता प्राप्त करने की कोशिश, खर्च की अधिकता, पद प्राप्ति, कर्म स्थान पर नए काम की शुरुआत। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय कर्म स्थान पर समस्याओं वाला रहने वाला है। कर्म स्थान पर अपमानित होने के योग बनते हैं। कामों में बाधाएं, भाग्यहीनता महसूस करेंगे। पिता से विच्छेद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों में वृद्धि होगी। अकेलेपन का शिकार आप हो सकते हैं। मार्च 2025 से
मई 2025 तक नई नौकरी की प्राप्ति, उच्च शिक्षा में सफलता, पदोन्नति, स्वास्थ्य लाभ, मित्रों की सहायता मिलेगी आपको। आपके बड़े भाई से आपको मदद मिल सकती है, इच्छा पूर्ति होगी, आपका कई दिनों से लंबित काम पूरा होगा। अब तीसरे भाव के केतु का फल आपको बताता हूं। तीसरे भाव में केतु आपको आर्थिक लाभ व पराक्रम वृद्धि देता है तथा सुख व सम्मान में वृद्धि करता है। छोटे भाई बहनों के साथ संपर्क टूट सकता है या आप उदासीन हो सकते हैं उनके प्रति। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय कर्म स्थान पर समस्या, प्रेम संबंधों में सफलता तथा चोट लगने का योग बन रहा है। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक आत्म केंद्रिक व्यवहार, सफलता, साहस और सम्मान में वृद्धि होगी। नवंबर 2024 से मई 2025 तक आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक यात्रा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। 16 मार्च 2025 के बाद का समय पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, सरकारी कामों से लाभ, पिता से अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए आप मां छिन्नमस्ता की पूजा या गणेश जी की पूजा करें। तो अब चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु होंगे अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में विचरण करेंगे। अष्टम भाव का राहु शारीरिक कष्ट व दुर्घटना का भय देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बनेंगे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो। अगर जन्म कुंडली में इस वक्त राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको ज्यादा समस्या होगी, प्रॉपर्टी से संबंधी लाभ हो सकता है। नवंबर 2023 से जून 2024 तक अचानक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी समय के दौरान होगी। यात्रा में संकट उत्पन्न हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधी लाभ हो सकता है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय नए योगायोग, नए व्यवसाय की शुरुआत, तेल के व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट से फायदा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। जो धर्मगुरु हैं उनकी बातें लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अष्टम में राहु मतलब गूढ़ ज्ञान, आपको गहरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्च 2025 से मई 2025 भाग्य की सहायता मिलेगी, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति, मैच्योरिटी बढ़ेगी आपकी, पुरानी गलतियों से सबक लेंगे और आपको गहरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब दूसरे भाव के केतु का फल आपको बताता हूं। दूसरे भाव में केतु आपकी दाहिनी आंख में समस्या देगा। जिनकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है उनकी आंख का ऑपरेशन हो सकता है। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय आध्यात्मिक उन्नति, परिवार में तनाव, रिश्ते नातेदारों से संबंध टूट सकते हैं, जमीन जायदाद संबंधी विवाद का सामना करना पड़ेगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक कहीं प्रवास पे जा सकते हैं आप, किसी आश्रम वगैरह में समय व्यतीत हो सकता है। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, मानसिक उतार चढ़ाव का समय रहेगा ये। नवंबर 2024 से मई 2025 शुरुआत में बाधाएं और समस्या, अकेलेपन का शिकार, कोई सामान चोरी हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। राहु का उपाय इस गोचर के दौरान जरूर करें, बहते पानी में नारियल बहाएं। बहते पानी में नारियल कैसे बहाना है इससे संबंधी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आखिर में मिल जाएगा। केतु के उपायों पर भी वहां वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको तकलीफ होती है केतु से संबंधी तो आप केतु के उपाय भी कर सकते हैं। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में विचरण करेंगे। सप्तम भाव में राहु विवाहित जीवन में उथल पुथल मचा देता है,
विशेष करके अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु, शनि या मंगल हो और इस वक्त इन तीनों में से किसी एक ग्रह की दशा भी चल रही है तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। अगर पत्नी की कुंडली में भी लगभग यही स्थिति है तो अलगाव होने के कुयोग बन जाते हैं। नवंबर 2023 से जून 2024 तक व्यवसाय में नए योगायोग, सरकारी कामों में अग्रगति, सरकारी नौकरी में है तो अचानक तबादला, घर मकान बनने का योग बनेगा, प्रेम संबंधों में सफलता और प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का समय दाम्पत्य जीवन में अलगाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, प्रेम संबंधों की वजह से समाज और परिवार के साथ दुश्मनी तक हो सकती है। कर्मचारियों के लिए तनाव, आपका कारखाना या फैक्ट्री है तो उसमें हड़ताल हो सकती है। हाँ, शनि की दशा अंतरदशा में अगर आप नहीं हैं तो समस्या ज्यादा नहीं होगी। मार्च 2025 से मई 2025 अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, हालांकि भाग्य साथ देगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, माता को स्वास्थ्य लाभ होगा। अब प्रथम भाव के केतु का फल मैं आपको बताता हूं। प्रथम भाव में केतु आपको दिशाहीनता का शिकार बना सकता है। सर पर आपके चोट लग सकती है, रोग और ऋण की वृद्धि होगी, बिना किसी कारण से आप डरे डरे रहेंगे और लगातार चिंताग्रस्त रहेंगे। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय परिवार में क्लेश करवाने वाला, पैतृक संपत्ति को लेकर झंझट, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चाहकर भी आप इस वक्त कर्म संबंधी यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय सफलता वाला रहेगा। बहुत दिनों से जिस चीज की चाहत थी वो अब मिल सकती है आपको। मित्र मदद करेंगे। नवंबर 2024 से मई 2025 शुरुआत में नए योगायोग, व्यवसाय में लाभ, विदेशों से लाभ मिलेगा। 16 मार्च 2025 के बाद का समय सम्मान हानि, डिप्रेशन और अकेलापन तथा दुर्घटना का योग बन रहा है। राहु और केतु दोनों का उपाय एक साथ करें। सफेद और काले तिल बराबर मात्रा में लेकर शनिवार को किसी बहते पानी में बहा दीजिए, समस्याओं में कुछ कमी आएगी। अब चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए राहु षष्ठ भाव यानी छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में विचरण करेंगे। छठे भाव का राहु जातक को कर्मवादी बनाता है। जातक अगर कोई काम लेता है अपने हाथ में तो उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठता। छठे भाव का राहु आर्थिक वृद्धि और सुखों में वृद्धि करता है। छठे भाव में राहु के शुभ फल अधिक मिलेंगे आपको। इस भाव में राहु के गोचर के प्रभाव से जातक बहुत ही भाग्यशाली व पराक्रमी होता है। आपका पराक्रम इस वक्त बढ़ेगा। अपने विरोधियों से भी लाभ लेने में कामयाब हो जाएंगे आप। इस गोचर के दौरान आप बड़े बड़े काम अपने हाथों में लेंगे। गोचर में शनि भी शुभ भाव पंचम में होने की वजह से राहु का ये गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। नवंबर 2023 से जून 2024 तक धन प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, नए योगा योग होंगे, छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। पारिवारिक जीवन आनंददायक रहेगा। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 प्रेम संबंधों में सफलता, संतान प्राप्ति, शिक्षा में अग्रगति, संतान की सफलता से आप गर्वित होंगे। मार्च 2025 से मई 2025 दाम्पत्य जीवन में समझदारी में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, अचानक किसी समस्या के सम्मुखीन हो सकते हैं आप। कामों में बाधा से परेशानी महसूस करेंगे। अब द्वादश भाव के केतु के फल को समझिए। द्वादश भाव के केतु का गोचर हानि और अत्यधिक व्यय करवा सकता है। शत्रुओं में वृद्धि होगी, अग्निकांड व दुर्घटना का भय बना रहेगा। आपके अंदर धूर्त प्रवृत्ति जन्म लेगी, मन की चंचलता में वृद्धि होगी। तंत्र कार्य करते हैं
तो लोगों को डराकर धन ऐंठने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने नहीं करना है। इसलिए आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय छोटी छोटी यात्राएं होंगी। वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय काफी व्यस्तता वाला रहेगा। कर्म स्थान पर आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और काफी चकित करने वाली घटनाएं घटेंगी। नवंबर 2024 से मई 2025 दाम्पत्य जीवन में कलह, मामला मुकदमा में फंसने के योग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। 16 मार्च 2025 के बाद का समय व्यवसाय में अग्रगति व लाभ, नई साझेदारी हो सकती है। केतु का उपाय करें आप। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद करें। मां छिन्नमस्ता देवी की पूजा करें। तो ये अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु पंचम भाव में होंगे और केतु एकादश भाव में विचरण करेंगे। पंचम भाव का राहु जातक को संतान से कष्ट देता है या संतान हानि का योग बनाता है। काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस भाव में राहु का गोचर आपको तिकड़मी बनाएगा और आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। पैतृक धन का नाश करेंगे आप। नवंबर 2023 से जून 2024 तक धन प्राप्ति और पद प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। किसी झमेले में फंसने का योग भी बनता है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 कृषि के क्षेत्र में सफलता, पुराने मकान का निर्माण। मार्च 2025 से मई 2025 के बीच आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। साझेदारी के काम से आपको लाभ मिलेगा। विरोधियों के साथ आप सम्मानजनक संधि करने में कामयाब रहेंगे। अब आपको मैं एकादश भाव के केतु का फल बता रहा हूं। एकादश में केतु यश वृद्धि देगा, आपको आर्थिक लाभ देगा, सुख में भी वृद्धि होगी। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय छोटी छोटी यात्राएं, वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 लंबी दूरी की यात्रा और शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 कर्म स्थान पे समस्या होगी। 16 मार्च 2025 के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शत्रुओं से परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कलह, नौकरी की प्राप्ति। अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो राहु का उपाय करें। बृहस्पति का मंत्र जाप करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। आइए देखते हैं धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु होंगे चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में विचरण करेंगे। चतुर्थ भाव का राहु आपको शत्रुओं से कष्ट देगा, शत्रुता में वृद्धि करवाएगा। पारिवारिक जीवन में कलह और गलती से वास्तु दोष से युक्त मकान आप खरीद बैठेंगे। मकान खरीदने के मामले में आपको सावधान रहना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो व्यापार में नुकसान हो सकता है। माता के साथ मनमुटाव होने के योग बन रहे। नवंबर 2023 से जून 2024 कर्म स्थान पर समस्या और तबादले का योग बन रहा है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 कृषि के क्षेत्र में सफलता, यात्रा, वास स्थान में परिवर्तन, भाइयों के साथ तनाव और प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। मार्च 2025 से मई 2025 विवाहित जीवन में अनबन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और शत्रुता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अब मैं आपको दशम भाव में केतु के फल बताता हूं। दशम भाव में केतु राज्य सरकार से आपको तकलीफ दिलाता है। शोक संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक धन का लाभ होगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी। विदेशों से धन आय का योग बन रहा है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 बाधा वाला समय है। अपमानजनक स्थिति के सम्मुखीन हो सकते हैं आप। डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें। नवंबर 2024 से मई 2025 उच्च शिक्षा में सफलता,
16 मार्च 2025 के बाद का समय स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता। काले और सफेद तिल बराबर मात्रा में मिलाकर बहते पानी में बहा दें आप और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। आइए देखते हैं अब मकर राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में विचरण करेंगे। तीसरे भाव का राहु आर्थिक लाभ व पराक्रम में वृद्धि करता है। भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है। पड़ोसी से विवाद तथा आपको तकनीकी जानकारियां अच्छी होंगी। नवंबर 2023 से जून 2024 धन वृद्धि के योग बनते हैं। धार्मिक कार्यों से आपको लाभ होगा, यानी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिषीय प्रवचन इत्यादि जो करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। ऋण की प्राप्ति हो सकती है आपको। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक नए काम से लाभ, रिश्ते नातेदारों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। मार्च 2025 से मई 2025 शिक्षा लाभ, संतान का लाभ तथा प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको नवम भाव के केतु का फल बताता हूँ। नवम भाव में केतु आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। बहुतों से विरोध भी होगा आपका। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 आपकी इच्छा पूर्ति होगी। रियल एस्टेट के काम से आपको लाभ होगा। मित्रों की सहायता मिलेगी। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे आप। दाम्पत्य जीवन में अच्छी समझदारी बनी रहेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 प्रॉपर्टी संबंधी विवाद आपको झेलना पड़ सकता है। 16 मार्च 2025 के बाद का समय कर्म स्थान से छुट्टी यानी नौकरी छूटने का खतरा बना हुआ है, पर शिक्षा से लाभ होगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें और दान करें। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु होंगे दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में विचरण करेंगे। दूसरे भाव का राहु आर्थिक हानि और परिवार में क्लेश का कारण बन सकता है। परिवार से अलग होने का योग भी बनता है और विदेश जाने का योग भी बन रहा है। आप अपनी वाणी को काबू रखने की कोशिश करें। गलत भाषा, स्लैंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने से बचें। नवंबर 2023 से जून 2024 प्रेम संबंधों में बदनामी के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता सताएगी। शिक्षा में बाधा होगी। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। मार्च 2025 से मई 2025 धन लाभ, नए योगायोग, आईटी सेक्टर से लाभ, परिवार में सुख वृद्धि। अब अष्टम भाव के केतु के फल को समझिए। अष्टम में केतु शारीरिक कष्ट और दुर्घटना का भय दे सकता है। सावधान रहें। वाहन चलाते वक्त सावधान रहें। ऐसा कोई भी काम करते वक्त सावधान रहें जहां किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बनते हैं। यात्रा से लाभ होगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। नवंबर 2024 से मई 2025 अचानक धन लाभ। 16 मार्च 2025 के बाद का समय यात्रा में विशेष सावधानी बरतें। किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें और उसे कुछ दान दें। तो अब बात करेंगे आखिरी और मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में विचरण करेंगे। प्रथम भाव का राहु आपके स्वभाव को मुखर बनाएगा और कभी कभी सामने वाले को ये बदतमीजी भी लग सकता है। रोग कष्ट में वृद्धि और ऋण वृद्धि तथा आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। आप स्वार्थी स्वभाव के बनेंगे। इस वक्त हो सकता है आप अपने पिछले अनुभव के कारण स्वार्थी बनने को मजबूर हो जाएं और कभी कभी स्वार्थी बनना भी पड़ता है। नवंबर 2023 से जून 2024 व्यापार में
घाटा हो सकता है। कोई जमीन बेच सकते हैं आप धन के कारण। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। खर्च की अधिकता से परेशानी होगी। मार्च 2025 से मई 2025 धन लाभ, सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कामों से आपको लाभ मिलेगा। अब सप्तम भाव के केतु के फल को मैं आपको बताता हूं। सप्तम में केतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ख्याल रखें उनका। विवाहित जीवन में तनाव और शीघ्र पतन की समस्या आ सकती है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 सम्मान वृद्धि हो, कर्म व्यस्तता तथा धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी चिंता आपको सता सकती है। 16 मार्च 2025 से मई 2025 तक का समय ऋण प्राप्ति हो सकती है आपको। धन का लाभ होगा। बृहस्पति का मंत्र जाप आप करें और गणेश जी का मंत्र जाप करें। तो ये था मीन राशि के गोचर का फल, और इसी के साथ मेष से लेकर मीन राशि तक के गोचर का फल यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।